नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत, मेरे साथ हैं जया कौशिक त्रिवेदी। कृषि विधेयक पर राज्यसभा में रविवार को हुए हंगामे के बाद विपक्षी पार्टी के जो निलंबित किए गए सांसद थे वो रात भर संसद परिसर में ही धरने पर बैठे रहे। 8 सांसदों ने गांधी प्रतिमा के पास ही रात गुजारी। इनकी मांग है कि उनका निलंबन वापस किया जाए। बिल्कुल, निलंबन वापसी की मांग कर रहे हैं। हालांकि इन सांसदों को मनाने के लिए आज सुबह खुद उपसभापति हरिवंश चाय लेकर पहुंचे और माना यह जा रहा है कि यहाँ पर जो 8 जो विपक्षी सांसद जिनको निलंबित किया गया, जब चाय लेकर पहुंचे उपसभापति तो उन्होंने लेने से स्वीकार नहीं किया, उसे अस्वीकार कर दिया और उन्हें किसान विरोधी भी बताया। हम जानते हैं कि जिस तरह से रविवार को पास किया गया था कृषि संबंधी बिल, ये तमाम विरोधी सांसद इन्होंने हंगामा किया था, उसके बाद उनका निलंबन हुआ। इनकी ये मांग थी कि कृषि संबंधी जो महत्वपूर्ण बिल है उसको सिलेक्ट कमेटी में भेजा जाए या फिर सोमवार तक उस पर चर्चा कराई जाए। लेकिन जिस तरह से उस बिल को पास कराया गया, लगातार ये लोग विरोध कर रहे हैं। आप डिवीजन नहीं ले रहे हैं, कह रहे हैं जगह पे जाइए। अरे साहब, आपने पहले तय कर लिया था। मैं आज आपके माध्यम से कह रहा हूं कि सिलेक्ट कमेटी पर इनके अपने एलाइज भी हमारे साथ थे और सिलेक्ट कमेटी पर बिल ना भेजा जाए, इसलिए इतनी कवायद की गई। जो हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण है, वो दोबारा ना हो, क्योंकि संसदीय परंपरा कलुषित हुई है। लेकिन इस सरकार ने भी ये साबित कर दिया कि ये हमारे इतिहास का ऐसा क्षण था जहां पर संसद को बौना कर दिया गया, अप्रासंगिक कर दिया गया। और इस वक्त हमारे सहयोगी हिमांशु शेखर हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, ये तस्वीरें आई हैं, उपसभापति पहुंचे उन 8 निलंबित सांसदों के पास, घर की बनाए चाय लेके पहुंचे। लेकिन इस टी डिप्लोमेसी को किस तरह से देखा जाए? इनके ये निलंबन को उसका विरोध कर रहे हैं, साथ ही वो कह रहे हैं कृषि संबंधी इतना महत्वपूर्ण बिल था, राज्यसभा में उस पर चर्चा होनी चाहिए थी, कम से कम उसे सिलेक्ट कमेटी में भेज दिया जाता है। ऐसा नहीं हुआ, जिस तरह से ध्वनि मत से उसको पास किया गया, लगातार इसका विरोध जारी है। जी, निश्चित तौर पर, और ये बात सीधे तौर पर जो राज्यसभा के उपसभापति हैं हरिवंश जी, उनको भी बता दिया गया है। और संजय सिंह ने जो एक वीडियो स्टेटमेंट जारी किया है उसमें उन्होंने ये बात कही है कि राज्यसभा के उपसभापति हमसे मिलने आए थे, पर हमने उन्हें साफ शब्दों में ये बता दिया है कि उस दिन नियमों को ताक पर रखकर किसान विरोधी बिल को पास कराया गया, जबकि बीजेपी के पास बहुमत नहीं था और आपने कोशिश भी नहीं की हमें एक मौका देने की, और हम संसद परिसर में बैठे हैं क्योंकि किसानों के साथ धोखा हुआ है। तो बहुत ऐसा लगता है कि जो एक स्टेलमेट है, जो गतिरोध है, वो अब भी बना हुआ है। और एक मैसेज राज्यसभा के उपसभापति को भी दिया गया है, जो सस्पेंडेड एमपीज़ हैं, जो रात भर धरने पर बैठे रहे। और इससे ऐसा लगता है कि आज भी ये फैसला उन्होंने किया है कि उनका धरना प्रदर्शन संसद परिसर में जारी रहेगा। मेरे साथ के रागेश हैं जया, जो इनको भी सस्पेंड किया गया था। के रागेश, पहला सवाल यही है कि अब हरिवंश जी आपसे मिलने आए थे, अब आगे क्या रणनीति होगी जो सांसद हैं उनकी? यस, डिप्टी चेयरमैन हैड, हिंदी में बोले सर। डिप्टी चेयरमैन हमें मिलने के लिए आए थे, ये पर्सनल विजिट थी। ही डिड नॉट कम एज हिज ऑन हिज ऑफिशियल कैपेसिटी। हम लोग ये प्रोटेस्ट तेज करने के लिए सोच रहे हैं। गुलाम नबी जी ये इशू अभी पार्लियामेंट में रेज करेगा, उसके बाद में गवर्नमेंट का जो रिस्पॉन्स क्या है उसके जैसे बाकी जो कोर्स ऑफ एक्शन पर डिसाइड हो जाएगा। जी, आपने ये मांग की थी कल कि जो भी सांसद निलंबित हुए हैं, सस्पेंड हुए हैं, उनके सस्पेंशन को वापस लिया जाए। और आपने ये भी मांग की है कि जो नोटिस आपने दिया था नो कॉन्फिडेंस मोशन का, इस पर हाउस में चर्चा हो। क्या ये दोनों मांग पे आप कायम हैं अभी? नहीं, हमारा सस्पेंशन एक छोटी बात है। बात ऐसा है, एक काला कानून इधर पास कर दिया है, वो भी कॉन्स्टिट्यूशन नॉर्म्स का अनुसार नहीं थे, प्रोसीजर का अनुसार नहीं थे। और एक काला कानून हमारा किसान लोगों का पूरा खराब हो करेगा। हित में नहीं है। हाँ, हित में नहीं है, इसीलिए हित में नहीं है और ये पूरा कॉरपोरेटों का हित में है, कॉरपोरेटों का लूट के लिए है। इसीलिए हमारा पहला मुद्दा है ये कानून वापस लो। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। 25 तारीख को ऑल इंडिया किसान कोऑर्डिनेशन कमेटी एक कॉल कर दिया है
पूरा देश में बहुत बड़ा आंदोलन चलने के लिए हम लोग उसका सपोर्ट में भी है जी जी। उसका हिमांशु, सपोर्ट में भी है। आपसे बहुत आपसे संक्षेप बात में करने जानना के लिए चाहेंगे। शुक्रिया। इन्होंने अपनी तो बात यहाँ पर आदित्य, आपने रखी, देखा- लेकिन हिमांशु यहाँ पर आपसे ये पूछना है कि राज्यसभा की कार्रवाई अब शुरू हो चुकी है, क्या ये सांसद अभी भी बाहर बैठे हैं या कल, क्योंकि ये लोग बाहर नहीं निकल रहे थे राज्यसभा से, क्या ये आज प्रवेश करने वाले हैं या आज अब ये बाहर ही धरना दे रहे हैं? देखिए, अभी के रागेश ने कहा है कि उनका जो धरना है वो जारी रहेगा और गांधी जी की जो प्रतिमा है संसद की बिल्डिंग के ठीक सामने, वहां पर इनका प्रदर्शन जारी है और इन्होंने कहा है कि जब तक सरकार अपना रुख नहीं बदलती है इनका प्रदर्शन जारी रहेगा। और एक और महत्वपूर्ण बात, जो सीपीएम के सांसद के रागेश हैं, जिनको निलंबित किया गया था, ये उन 8 सांसदों में शामिल हैं। उन्होंने कहा है कि 25 तारीख को जो ऑल इंडिया किसान संघर्ष कमेटी है उसने पूरे देश में आंदोलन छेड़ने का ऐलान किया है और सीपीएम पार्टी उनके साथ खड़ी है। और ऐसा लगता है कि जो विरोध संसद के अंदर शुरू हुआ था अब बाहर सड़कों पर भी और ज्यादा बढ़ने वाला है। जी मानशु, आप हमारे साथ बने रहे, काफी अहम बात है। और साथ ही यहाँ पे आपको बता दें कि किसानों के विरोध के बीच सरकार ने रबी की 6 फसलों के लिए एमएसपी का ऐलान कर दिया है। अमूमन ये ऐलान अक्टूबर में होता है, लेकिन किसानों को भरोसा दिलाने के लिए इस बार जो है एमएसपी बनी रहेगी, इसको भरोसा जाहिर करने के लिए सितंबर में ही इसका ऐलान कर दिया गया है। मैंने उस समय भी कहा था एमएसपी जारी रहेगी। जो भारत सरकार ने कहा, जो नरेंद्र मोदी जी ने कहा, वो एमएसपी घोषित करके उसको आज हमने प्रमाणित किया है। और मैं आपके माध्यम से सारे देश को ये कहना चाहता हूँ कि एमएसपी भी जारी रहेगी, एपीएमसी भी जारी रहेगी और एपीएमसी के बाहर किसान अपने उत्पादन का उचित मूल्य प्राप्त करने के लिए किसी भी स्थान, किसी भी राज्य, किसी भी व्यक्ति को किसी भी कीमत पर बेचने के लिए स्वतंत्र है। तो सरकार गेहूं पर एमएसपी को बढ़ाकर अपनी पीठ थपथपा रही है, लेकिन आंकड़ों की बात करें तो ये पिछले 10 साल में सबसे कम है। गेहूं का समर्थन मूल्य 2.6% बढ़ा है और 2.6% की बढ़त पूरे दशक में सबसे कम है। बिल्कुल, और पिछले साल गेहूं का समर्थन मूल्य 1925 रुपए प्रति क्विंटल था, तो यानी सिर्फ 50 रुपए ही बढ़ाया गया है, बेहद कम है। हिमांशु शेखर हमारे साथ बने हुए हैं। हिमांशु, यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि एमएसपी का यहाँ पर जो ऐलान कर दिया गया है, शायद जिस तरह का विरोध हो रहा है उसको देखते हुए, क्योंकि अक्टूबर में ऐलान होता है, सितंबर में करने का मतलब यह है कि विरोध को कहीं ना कहीं जो है कमतर रहे, ये दबाने के लिए कह सकते हैं अभी ऐलान किया गया। क्योंकि अगर देखा जाए जो बढ़ाया गया है पैसा वो बहुत नॉमिनल है, 2.6%। पिछले 1 दशक में सबसे कम यहां पर पैसा एमएसपी बढ़ाया गया है गेहूं की अगर बात करें तो। जी, निश्चित तौर पर देखिए, एक मैसेज देने की कोशिश की है सरकार ने, प्रधानमंत्री ने कैबिनेट के इस फैसले के जरिए। क्योंकि एक बात सरकार की तरफ से बार बार इस पूरे जब कंट्रोवर्सी चल रही है, विवाद चल रहा है, उस दौरान कही गई है कि किसानों को भ्रमित करने की कोशिश की जा रही है कि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य, मिनिमम सपोर्ट प्राइस की जो व्यवस्था है देश में, उसे खत्म करने की सरकार तैयारी कर रही है। तो ये बिल्कुल गलत है। और दोनों व्यवस्था, जो नई व्यवस्था बहाल होगी जिसमें किसानों के पास ये अधिकार होगा कि वो अपनी उपज किसको बेचें, कहाँ बेचें, ये वो खुद तय करें, कॉर्पोरेट्स के साथ वो सीधे करार कर सकते हैं। ये जो नई व्यवस्था को बहाल करने का फैसला हुआ है, ये फैसला उस पुरानी व्यवस्था की जगह पर नहीं आएगा, बल्कि दोनों व्यवस्थाएं साथ साथ चलती रहेंगी। और यही मैसेज एमएसपी के नए ऐलान के साथ किया गया है। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि जो गेहूं है, जो सबसे महत्वपूर्ण फसल है, रबी की फसल है, उसकी कीमत में बढ़ोतरी 1925 रुपये प्रति क्विंटल से 1975 रुपये प्रति क्विंटल की गई है। सिर्फ 50 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। और मैं आंकड़े देख रहा था कि पिछले साल जो एमएसपी है गेहूं की, वो 1840 रुपये से बढ़ाकर 1925 रुपये की गई थी, यानी 85 रुपये की बढ़ोतरी सरकार ने पिछले साल की थी। और ऐसे वक्त पर जब किसान नाराज हैं, सड़कों पर उतर रहे हैं, उनका प्रदर्शन और धीरे धीरे तेज होता नजर आ रहा है, ऐसे में 50 रुपये की बढ़ोतरी करने का सरकार का फैसला कुछ किसान संगठनों को नाराज भी कर रहा है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया हिमांशु इस तमाम जानकारी के लिए। तो एक तरफ जो किसान हैं वो इस बात का विरोध कर रहे हैं, लगातार सड़कों पर है, विपक्षी पार्टियां विरोध कर रही हैं, लेकिन सरकार जो है फिलहाल अपनी बात पर कायम है। और उनका ये कहना है कि ये जो बिल वो लेकर आई है वो ऐतिहासिक है। और साथ ही गेहूं का जो समर्थन मूल्य है उसको लेकर भी अब सवाल खड़े हो रहे हैं।
और वक्त हमारी टॉप 5 न्यूज़ का 5 खबरें जो आज अहम साबित हो सकती हैं। आप हमारे एनडीटीवी इंडिया यूट्यूब चैनल पर जाएं, पोल का हिस्सा बने। पहली खबर, निलंबित सांसदों का संसद में मिडनाइट धरना। दूसरी खबर, विरोध के बीच सरकार ने बढ़ाई राबी फसल की एमएसपी। तीसरी खबर, अब केंद्र ने कहा किसानों की खुदकुशी का डेटा नहीं। चौथी खबर, आज सामने आ सकता है सुशांत की मौत का सच। पांचवी खबर, युजवेंद्र चहल की फिरकी ने जीता बेंगलोर। पांचों खबरों में से किस खबर को आपको देखना विस्तार से एनडीटीवी इंडिया और एनडीटीवी इंडिया यूट्यूब चैनल पर जाएं, पोल का हिस्सा बने, अपनी राय हम तक पहुंचाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।